उसने दान किया, पूरी प्रॉपर्टी उसने दान किया और फिर से अब अपना खर्चे भरता बात करके नौकरी दान करते। अभी हमारे ऐसा किसी नहीं। लेकिन गांधी जी साम्यवाद और साम्यवाद का विरोध केवल इसलिए करते थे कि सीधे पहले पूंजीपति को क्या कहते हैं। मुझे बचपन की कहानियां थी, हमारे क्षेत्र कम्युनिस्टों का रहा बलिया जिला में। सरजू पांडे जी हमारे सांसद हुआ करते थे गाजीपुर से, बात पर तो माफिया होने लगे कम्युनिस्टों का क्षेत्र था। और पहले उनको जब कांग्रेस खूब जो है चढ़ाव पर थी, फिर जब आजादी की संख्या और कांग्रेस ही थी, उस समय भी गाजीपुर से कम्युनिस्ट जीतता था। सरजू पांडे 3 बार सांसद रहे, उनको कोई हरा नहीं था। तो हम तो कम्युनिस्ट के क्षेत्र में पैदा हुए। तो हमको बचपन में याद आता है, उसके सभी पढ़ते थे हम लोग का, तो नाम जो थोड़ा बड़े थे कम्युनिस्ट विचारधारा वाले हमारे पड़ोसी राय साहब वो भी कम्युनिस्ट वाले, अब वो नहीं है। तो कल कैसा है कि ये जो आप लोगों का खेत है, ये जब हमारी सरकार आएगी सब लिया जाएगा और सबको बांट दिया जाएगा। सबके पास जितना होगा 1-1 बीघा खेत रहेगा और सब अपनी अपनी खेती करेंगे, सब एक बराबर रहेंगे, ना कोई छोटा रहेगा ना बड़ा रहेगा। अब ये सोच पता नहीं किसने साम्यवादी ने बदली है। चाइना में सबसे ज्यादा उद्योगपति है, यहाँ एक उद्योगपति हुआ उसका बिजनेस शुरू हो गया। अमेरिका के बाद चाइना में सबसे ज्यादा अरबपति है। और चाइना को कम्युनिस्ट देश है। तो ये जो विचारधाराएं हैं वो सब अपनी जगह पे, उस समय काल पंथी था, उन्होंने पूंजीपतियों की इसलिए तारीफ किया कि अकेले टाटा और बिरला कांग्रेस को फाइनेंस कर बिना पैसे उस समय भी राजनीति नहीं हो सकती। भाई कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, तंबू सब लगना है, कुछ तो खर्च होगा ना, फूल माला सब आएगा ना, तो उसका फाइनेंसर कौन होगा? टाटा और बिरला फाइनेंस। गांधी जी जो ये कहते थे कि जो हमारे देश के बड़े व्यापारी वो इस देश के ट्रस्टी हैं, लेकिन कहीं जा तो रहे नहीं। अब आजकल बात सभी तमाम लोग पैदा हो रहे हैं, विदेश भाग जा रहे हैं, वो ये ट्रस्टी हैं। और आप देखिए आज भी देखिए, आज के नए जो हमारे उद्योगपति हैं, अरबपति खरबपति जो हैं, और पहले वाले देखिए टाटा और बिरला का सोशल वर्क का भी देखिए कितना मजबूत है। बिरला जी का तो हर जगह दिखेगा, आपको हर जगह वीडियो बना डाला है बिरला जी ने। लेकिन सामाजिक कार्य में भी टाटा का देखिए, अभी उन्होंने हाल ही में उन्होंने अधिग्रहित किया था इंडिया का जो एयरपोर्ट गांधीनगर वाला, और एक्सीडेंट हो गया जहाज का, सभी यात्रियों को उन्होंने कितना दिया? 1 करोड़ सभी यात्रियों को अपनी ताकि जिसका भी इंश्योरेंस होगा वो अपना पाएगा। तो ये जो सोच थी गांधी जी की, वो उनके उस समय की परिस्थिति से बिल्कुल सही। इसलिए गांधी जी के कुछ ऐसे विचार हैं जो राजनीति से अलग हटते थे, वो आज भी प्रश्न है। न हम बुरा बोलेंगे, न बुरा सुनेंगे, न बुरा देखेंगे, 3 बनकर गांधी जी आज है कोई ऐसा? गांधी जी पे अमल करता। इनको महात्मा कब कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी? जैसे थोड़ी महात्मा बने, महात्मा वास्तव में थे भाई। जो आदमी अपनी इच्छा के अलावा अपने पास कुछ न रखना चाहे, वही तो आज का संत है। हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, भगवा वाहन करके जंगल में घूम रहे हैं, जहाँ मिल गया वहाँ खा लिए, जहाँ मिला जगह वहीं सो गए। यही तो आज के संत हैं। हालांकि आपके शब्दों की परिभाषा भी, लेकिन गांधी जी वास्तव में संत थे। उनके अंदर ये गए निकलता था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के हल्के थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की सुबह उठे, उनके यहाँ तो बड़ी व्यवस्था थी, जब वहाँ सीधा रहता होगा, साफ सफाई करता होगा। गांधी जी गए बाथरूम में, तो देखे बाथरूम देता है, तो गांधी जी सुबह पहले बाथरूम साफ कर दीजिए। स्वच्छता अभियान इसलिए नहीं चला। उसके बाद गांधी जी ने ही स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया। जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी देखे गांधी जी कमरे से निकले नहीं, तो गए खुद ही पहुँच गए, दरवाजा खटखटाया। बोले कौन? बताए, तो नाम बताए, तो निकले, दरवाजा खोले, अपना शहरी ड्रेस में रहे हो, लड़की साफ करते थे। गए तो कहे कहाँ कर रहे हैं? अरे आप कहाँ से निकालिए? कहे बाथरूम में करना काम है, किससे हम कर रहे
शासन साथ करो, गंगा का हमेशा महात्मा इसीलिए सब निकला और गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और उनको मानना शुरू किया और कहना है। इसीलिए जो गांधी जी की दो विंग है, एक विंग है कि राजनीतिक रूप से क्या थे, एक है कि ये सामाजिक और समाज के रूप में थे। आज भी अगर आप इनको पढ़ें का ग्राम स्वराज पर इनका राम राज्य पर, गांधी जी ने तो राम राज्य की कल्पना की थी हमारे देश में, और राम भक्त सरकार आई तो सबसे ज्यादा उसी का विरोध हो रहा है। राम राज्य गांधी जी ने कल्पना किया ना हमारे देश में, और खुद के कहते थे कि हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य की परिभाषा भाई बदल गई, उस समय की परिभाषा कुछ और थी। उनके मन में तो ये था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं जाता, उनके मन में तो ये था। अब यहाँ तो ये तीनों दोष को मिलेंगे ही मिलेंगे आपके देश। तो गांधी जी हमारे लिए सदैव प्रासंगिक रहेंगे, एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में और एक राजनीतिज्ञ के रूप में। और सबसे ज्यादा तो रिसर्च इस पे करना चाहिए जो लोग पब्लिक फिगर हैं कि आखिर में गांधी जी इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने में सक्षम कैसे है। अब दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश में गांधी जी की मूर्ति न लगी हो या गांधी जी के नाम पे कोई सड़क या बिल्डिंग न हो। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं, अकेले व्यक्ति नहीं, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके नाम पे ऐसा हुआ। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बड़े लोग क्या करते हैं, जिसका अनुकरण नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग कह देते हैं भगवान। महात्मा बुद्ध को हम लोग अनुकरण कर सकते हैं, हम लोग जैन जी को अनुसरण कर सकते हैं, भगवान राम का अनुसरण किया जा सकता है, लेकिन हमें नहीं करना है क्योंकि हमें उतना कठिन परिश्रम नहीं करना है। तो हम उसको भगवान की श्रेणी में डाल के किनारे थोड़े दिन के बाद भगवान की श्रेणी में चलेंगे, इनसे कोई कुछ सीखना नहीं चाहिए। देश परिवार की बात जो सब राजनीतिक चीजें हैं उसके मैं आज नहीं बोलूँगा, तो बहुत समझ है और हम लोग के पास समझ हो रही है। शास्त्री जी विशुद्ध पालिशियल भी स्वतंत्रता सेनानी भी, स्वतंत्रता सेनानी के वर्ष नेता बने, लो प्रोफाइल के व्यक्ति। गांधी जी के बारे में, शास्त्री जी के बारे में बनारस में भी आपको बहुत बहुत कहानियाँ आप चली गई, कोई बीच में बताते हैं उनके हॉस्टल में थे तो ऐसे करते थे, हमारे हॉस्टल में आते थे तो ऐसे करते थे। वो लिखा हुआ है वहाँ की जो रजिस्टर्स बुक है उसमें। लेकिन जिस संघर्ष से और जिस मेहनत से पढ़ने के बाद ये वहाँ तक पहुँचे और गरीबी में रहते हुए जो इन्होंने राजनीतिक नैतिकता दिखाई। पहले व्यक्ति थे तो एक दुर्घटना हो गई, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिए और उसके बाद इस्तीफा दे दिया। वरना मेले में आप लोग तो मिलने वाले सब यहाँ पर सबको पता है कि रेल मंत्री लोग की जिम्मेदारी इस्तीफा दी। फायदा दिख रहा हो तो जरूर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो वो तो किसी इंजीनियर पे किसी उस पर डाल करके जांच फाँच करके किनारे जो हमारा वो बना नैतिकता दिखाई। वो नैतिकता कुछ दिन मजबूरी में लोगों को करनी पड़ी, लेकिन अब वो भी विलुप्त है, कोई नैतिकता चाहिए। लेकिन जो इन्होंने नैतिकता दिखाई वो अपने आप लेकर कर दी। और आजकल के जो सुविधा भोगी पीढ़ी हो गई है पढ़ने वाली, अपने बच्चों को हम लोग को सिखाना चाहिए देखो क्या स्थिति है। लाल बहादुर शास्त्री से जो बुरी हालत में मेरा गाँव है वहाँ से मैं पढ़ा जो भी आपने बताया कि वो दिल्ली की और वो था। हम लोगों को कॉलेज में जब बाढ़ आ जाती थी तो 10 दिन की स्पेशल छुट्टी मिलती थी, जब तक इतना पानी ना हो जाए तब तक बच्चे स्कूल नहीं आए। जब कहानी बताते थे तो हमारा बेटा कहता था पापा फेंकिए हम लोग पेट में बच्चे को एक बार काम दिखा मैं उसको काम जब देख गया मैं बड़ा हो गया था
नहीं तो पैदा तो वो वही हुआ था, जब पैदा हुआ था तो गाँव में एक रुपये का भी नहीं और कभी पैसे की मिलती थी। एक जेल से गाँव की गाड़ी आई और नाम काट दी, क्योंकि पूरे गाँव में घर तक डॉक्टर तो आ नहीं सकता था और हम लोग अस्पताल लेके जा नहीं सकते थे, जिस समय हमारा बड़ा बेटा था। तो उसको हम कहा चलो आज तुमको पूरा पैदल अपने स्कूल तक ले चलते हैं, जहाँ पर पढ़ा। तो खैर वहाँ तक जा नहीं पाया, तो के बाद कहा कि बता दीजिए कहाँ है, हम चलेंगे गाड़ी से। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे देश में आज भी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन उससे कोई चर्चा नहीं। आप देखिए इतने बड़े देशभक्त थे, एक ताशकंद समझौते में जो राजनीतिक दबाव पड़ा उसको हमारे शास्त्री जी नहीं थे कि हम इतनी जमीन जीते हैं, हम क्यों वापस करें, हम जीत की स्थिति में है कि हम झुक के समझौता क्यों करें। और जो उनके सामने मजबूरी नहीं होता ताशकंद समझौते का हस्ताक्षर करते समय हम देश को क्या रूप दिखाएंगे, यह सोच करके उनका हार्ट अटैक हो गया, वो वापस नहीं आए। ऐसा कोई देशभक्त नेता बनेगा क्या? यह संभव है। ये श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि मैं अपने दोनों महानुभावों को